मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में, ठीक है। और उस टेंस के पार्ट में हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियोज़ को पूरा देखना होगा, समझ गए। और आपको जितनी भी वीडियोज मिले तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक वीडियो मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे वीडियो मिलने के बाद फिर जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या है टेंस के बारे में जो भी बेसिक जानकारी वो ले लीजिएगा पहले। तो देखिएगा, हम लोग अगर बात करें टेंस की, तो टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस माने क्या होता है? काल। काल मतलब समय। टेंस माने क्या होता है? काल, और काल मतलब समय। ये बात तो पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इतनी बात को, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें टेंस, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पता करना है हमें। तो टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। एक हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। एक हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। क्लियर बात? देखिए, प्रेजेंट टेंस माने होता है, आप भी जानते होंगे कि वर्तमान काल। पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्यकाल। क्लियर? देखिए, प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान काल। जैसे अभी आप फोन से वीडियो को देख रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब क्या है कि आपने पढ़ने के लिए फोन उठाया था, ये भूतकाल। और फ्यूचर टेंस क्या मतलब क्या होता है? भविष्यकाल का मतलब क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। ये बात भी आप लोगों को क्लियर समझ में आती होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी एक पहचान क्या होती है, अगर प्रेजेंट है तो उसके लास्ट में है आएगा, अंत में ये एक मोटी पहचान हो जाएगी। इसमें था, थी, थे, कुछ भी समथिंग आ सकता है लास्ट में, और इसमें गा। तो ये तो एक सिंपल से साधारण से पहचान है कि जब प्रेजेंट होगा तो अंत में है आएगा, पास्ट होगा तो था आएगा, फ्यूचर होगा तो अंत में गा आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो रही टेंस के बारे में। और क्या होता है? देखिए, प्रत्येक टेंस जो होता है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो टेंस होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो उसके 4 भाग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग कौन कौन से होते हैं, ना बात पूछ ली जाए कि भाई साहब ये बताइएगा कि आपके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप उसके लिए क्या जवाब देंगे? तो यही पता होना चाहिए ना। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है आपका नंबर 1 में अगर हम लोग बात करें तो एक तो हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका हम, जैसे इंडेफिनिट। एक हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। एक हो जाएगा आपका परफेक्ट, और एक आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्लियर? तो आपके 4 भाग हो जाएंगे प्रत्येक टेंस के। जैसे अगर हम उसको प्रेजेंट के साथ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर इसको हम पास्ट में लगाएं तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो उसको आगे भी थोड़ा समझिएगा। अगर इसको हम फ्यूचर के साथ लगाएं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि राम घर
जाता है। मान लिया हमने एक वाक्य लिख लिया, तो देखिएगा इसमें क्या आ गया, है आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात है कि ये प्रेजेंट हो गया। कौन सा हो गया, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कौन सा है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट की बात करेंगे कि प्रेजेंट मान लीजिए है, तो ये प्रेजेंट में कौन सा है, उसके लिए हम लोग अलग अलग टेंसों को पढ़ेंगे, तो हम लोग उस चीज़ को भी सीख लेंगे बिल्कुल। अगर पूछ लिया गया कि राधा गाना गाएगी, मान लीजिए दे दिया गया कि राधा गाना गाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, लास्ट में गी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। क्लियर। या मैं पढ़ता था, इसमें एक था आ गया, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले है इसकी पहचान, तो पहचान देख लीजिएगा। पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के लिख लीजिएगा यहाँ पर के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि क्रिया के अंत में क्या लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्रिया के अंत में, इस बात को ध्यान रखना। जैसे लिखा हुआ है कि राम पढ़ता है, देखिए यहाँ पर ता है आ गया, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, तो क्रिया के अंत में क्या आया है, ता है आ गया। ठीक है। या लिखा है कि मोहन रोता है, तो रोना एक क्रिया है, इसके अंत में ता है आ गया। ये भी बात क्लियर है, ये भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग देखें, जैसे आप ये मत कहिएगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ऐसा नहीं होता है। वाक्य के अंत में आने से कुछ नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है वाक्य, जैसे हम देख लीजिएगा कि अगर एक वाक्य आ जाए आपके सामने कि यह एक तोता है, मान लीजिएगा ये वाक्य है, क्या वाक्य है कि यह एक तोता है, तो ता है तो उसके अंत में भी आ गया, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो उसका भी एक रीजन है। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए नहीं है क्योंकि तोता, यह एक तोता है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पर जो है तोता कोई क्रिया नहीं है। जब क्रिया के अंत में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हमें सिर्फ ता है, ती है से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से भी है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मतलब इस बात से है कि वो क्रिया के अंत में होना चाहिए। क्लियर। अब देखो बात करेंगे एक वचन कर्ता क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आपके होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया ही, आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपका हो जाएगा इट, कोई नाम, कोई लड़की का नाम लिख सकते हैं जैसे। ठीक है। अगर बहुवचन कर्ता की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा आपका आई, बी, यू, दे, या बॉयज, ठीक है, या गर्ल्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, और आपके हो जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस के बारे में, कैसे इसको पढ़ेंगे अब देखो आगे। लेकिन इससे देखो, हाँ थोड़ा सा और समझ लो अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लो, फिर इसको हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या, चलो आगे समझते हैं इसको हम लोग, या थोड़ा सा बैक कर लें इसको, चलो आगे समझते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे जब इसका देखिए, इसके होते हैं तीन प्रकार से, एफर्मेटिव बनता है, फिर नेगेटिव बनता है, फिर इसके बाद बनता है आपका इंटरोगेटिव। तो पहले हम एफर्मेटिव समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। देखो अगर हम लोग बात करें एफर्मेटिव के लिए, ठीक है,
अगर हम लोग अफर्मेटिव के लिए बात करें तो एक वचन कर्ता के साथ बता चुका कौन कौन सा होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। क्लियर, एस या ई एस लगाते हैं। और अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन कर्ता के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी कि एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक वचन जो कर्ता होता है उसके साथ अफर्मेटिव की बात है ये, अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस आई एस लगाते हैं। ठीक है, ये बात है। और बहुवचन कर्ता के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये भी बात सही है। इसके बाद देखो, जब कभी भी एस एच हो या एक्स हो, या यहाँ पर बात करें हम लोग सी एच हो या सी डबल एच हो या ओ हो, तो अधिकांश तो यहाँ इन शब्दों में जहां तक है हम लोग लगाते हैं ईएस लगाते हैं। बाकी कुछ शब्दों में जैसे ये एग्जाम्पल तौर पे दे दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल तौर पे कि अगर जिसके लास्ट में एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। क्लियर, और अन्यथा हम लोग क्या लगाते हैं, अन्यथा हम लोग एस लगा देते हैं। यही बात क्लियर हुई। अगर हम लोग बात करें निगेटिव की तो वो भी समझ लो आप लोग। निगेटिव यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर निगेटिव की बात करें हम लोग तो एक वचन के साथ लगाते हैं हम लोग डज नॉट। क्या लगाते हैं, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जबकि हम लोग बहुवचन की बात करें तो यहाँ पे लगाते हैं डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को कि हम लोग एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जबकि बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हम लोग डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात जो है मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को कि हमारा टॉपिक हमसे क्या कह रहा था। यहाँ पर देखो ये वाक्य लिखे हुए थे आपके सामने, इसको पढ़ लिया था हमने। ये देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने अफर्मेटिव यहाँ पर कि वह एक पत्र लिखता है। ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है कि वह एक पत्र लिखता है। देखो वहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा ही। अब लिखेंगे क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी लिखने के लिए, मैन वर्ब लिखेंगे। देखो लिखता है, लिखने की क्या होती है, राइट। तो क्या लिखेंगे, राइट लिख लेंगे WRIT। लेकिन आपको पता है कि जब कहता एक वचन हो, जो हमारा ही एक वचन है, तो इसके साथ यस आई एस लगाते हैं। भाई पहले बताया था मैंने, देखो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर बताया था नहीं बताया था। जब कहता जो आपका एक वचन हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यस आई एस लगाते हैं। तो वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें। क्लियर है बात, वो तो हमें लगाना ही यहाँ पे पड़ेगा। अब देखो तो राइट क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। और क्या लिखता है, एक पत्र। एक पत्र का मतलब क्या है, अ लेटर, अ लेटर। ये हो जाएगा आपका कि ही राइट्स अ लेटर। क्लियर। जैसे अगला है कि मैं हॉकी खेलता हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और खेलता हूँ क्या हो जाएगा, प्ले। इसके साथ आप इस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आई जो है वो एक बहुवचन में आ जाएगा। तो आई प्ले में खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, हॉकी। तो हो जाएगा आपका आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी मतलब मैं हॉकी खेलता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए लिखा है कुत्ते भौंकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कुत्ते भौंकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुत्ते की क्या हो जाएगी, द डॉग्स कुत्ते भौंकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका बार्क। बार्क में क्या होता है, भौंकना। तो हो जाएगा द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर सी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। क्यों, क्योंकि डॉग्स जो है आपका बहुवचन है। अगला है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो सूर्य के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, द सन, सूरज। अब देखिए निकलता है तो क्या लिखेंगे, राइज में निकलना होता है तो राइज लिख लेंगे। लेकिन सूरज एक वचन है तो क्या करेंगे, इसके साथ एस लगा देंगे। हो जाएगा द सन राइजेज, सूरज निकलता है पूरब में मतलब इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला देखिएगा लिखा हुआ है कि अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अच्छे लड़के सच बोलते हैं। तो देखिएगा अच्छे लड़के मतलब क्या हो जाएगा, गुड बॉयज, अच्छे लड़के। अब देखिए बोलते हैं और सच बोलने के लिए लगाते हैं हम लोग स्पीक। तो हो जाएगा आपका स्पीक, स्पीक कैसा बोलते हैं, तथ, मैं सच, द तथ। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा
कि गुड बॉयज स्पीक द ट्रुथ, अच्छे लड़के सच बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आगे भी आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको देखिएगा। यह लिखा हुआ है कुत्ते भौंका करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुत्ते भौंका करते हैं। अभी आपने वाक्य पढ़ा था, क्या था? कुत्ते भौंकते हैं। ये 3 नंबर में लिखा हुआ है कुत्ते भौंकते हैं। तो ये तो एक सिंपल वाक्य लिखा हुआ है। और अगला लिखा हुआ है कि कुत्ते भौंका करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आदत है। क्या है? जब कभी भी आदत प्रकट की जाए तो वहां पर हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं। जैसे अभी आपने वाक्य बनाया था कि द डॉग्स बार्क, ये बनाया था ना, तो ये नहीं होगा यहां पर, ठीक है। सिर्फ जब कभी भी ये लिखा हुआ है कुत्ते भौंका करते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब किसी की आदत को हम लोग प्रकट करते हैं, कुत्तों की आदत होती है भौंकना, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे द हटा लेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डॉग्स बार्क, केवल वाक्य आपका यही हो जाएगा कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। क्लियर। अगला है कि बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। तो बुरे लड़के मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बैड बॉयज। क्या हो जाएगा? बैड बॉयज, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करना मतलब क्या होता है? स्मोक। क्या हो जाएगा? इसकी स्पेलिंग होती है स्मोक। स्मोक माने होता है धूम्रपान करना। तो हो जाएगा बैड बॉयज स्मोक, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। अगला है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी के लिए क्या हो जाएगा आपका? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी बहुत से हो जाएगा द बर्ड्स, पक्षी BIRDS, डी हो जाएगा यहाँ पे। बर्ड पक्षी उड़ते हैं मतलब फ्लाई, फ्लाई माने उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? इन द स्काई, आकाश में उड़ते हैं। क्लियर। अगर हम लोग आगे बात करें तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आगे देखो लिखा हुआ है तुम बुद्धिमान हो। क्या बताओ आप लोग? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें ता है तो आया ही नहीं, क्रिया में है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। फिर ये किसका है? ये लिखा हुआ है मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है। तो ये किसके हो जाएंगे? ये आपके वाक्य हो जाएंगे सिंपल प्रेजेंट के। क्लियर। ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे तुम बुद्धिमान हो, क्या हो जाएगा? तुम के लिए लगाएंगे यू, आर माने हो, कैसे हो? इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। या इंटेलिजेंट ना लगाएं तो लगा सकते हैं वॉइस लगा सकते हैं, तुम बुद्धिमान हो, ये लगा लीजिएगा। कोई सी भी एक लगा सकते हैं, चाहे आप ये लगा लें और चाहे आप ये लगा लें। क्लियर। अगला है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं के लिए आई एम माने हूँ, ए माने स्टूडेंट माने विद्यार्थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को हम लोग यहाँ पर कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पर सीखा है। हम लोग आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, क्या लगाते हैं? एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म, बताया था ना मैंने पहले ही। और बहुवचन के साथ ये हो जाएगा एक वचन के साथ। और अगर हम बहुवचन की बात करें तो हम देखो पीछे चलें थोड़ा बैक, तो बहुवचन कर्ता के साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा इसका कलर चेंज समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखा बता दे। देखो ये लिखा हुआ है, इसको देखो, ये ब्लैक लाइन समझ में आ रहा है इसके अंदर कि बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसके देखो यहाँ पर लिखा था, ये लिखा क्या लगाते हैं? डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एक वचन के साथ डज नॉट। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो उसको समझिएगा आप लोग नेगेटिव की। नेगेटिव में समझना सिर्फ हमें ये है, देखो उसका, अब देखो कि जैसे राम गाना नहीं गाता है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि राम गाना नहीं गाता है, यही तो लिखा हुआ है ना आपके सामने, ठीक है। इसी को देखो पहले, तो क्या हो जाएगा आपका? पहले लिखेंगे राम, अब नहीं गाता है तो क्या लगाते हैं? राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट, राम डज नॉट। और गाना की क्या होती है? सिंग, सिंग माने गाना होता है। तो राम डज नॉट सिंग, क्या नहीं गाता है? गाना, तो ए सॉन्ग, राम गाना नहीं गाता तो हो जाएगा राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हम के लिए क्या हो जाएगा? बी, बी बहुवचन में आता है तो क्या लगाएंगे? डू नॉट, बी डू नॉट। खेलना की क्या होती है? प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट, बी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
अगला है कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, और कठिन परिश्रम के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्क हार्ड। वर्क हार्ड माने होता है कठिन परिश्रम, तो हो जाएगा कि यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अगला है कि महेश झूठ कभी नहीं बोलता है, महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। देखिए कभी नहीं वाले वाक्य करा जाता है, तो उसको कैसे बनाते हैं उसको भी देख लो आप लोग। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, महेश, ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कभी नहीं किस पर लिखेंगे, कभी नहीं के लिए क्या होता है, नेवर, तो हो जाएगा महेश नेवर बोलता है, तो क्या लिखेंगे, झूठ बोलने के लिए होती है टेल, तो हो जाएगा आपका टेल्स ए लाई। क्लियर। तो ये बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं, इसको बनाते हैं कि महेश सिर्फ नेवर लगा देते हैं, तो हो जाएगा महेश नेवर टेल्स अ लाई। क्लियर। अगला है कि ये लड़के, क्या लिखा हुआ है, ये लड़के, इसको देखो बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस स्पेस है हमारा यहाँ पर, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं, तो ये लड़के के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ये लड़के मतलब दीज बॉयज, ये लड़के, ठीक है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, ये लिखा हुआ यहाँ पे कभी भी समय, कभी, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेवर, दीज बॉयज नेवर। इतनी बात समझ में आ गई, दीज बॉयज नेवर। अब अपना समय बर्बाद नहीं, नष्ट करने की क्या होती है, वास्ट, तो दीज बॉयज नेवर वास्ट, और दीज के लिए दीज बॉयज ये लड़के, तो देयर हो जाएगा यहाँ पर अपने के लिए, तो देयर और टाइम। क्लियर। तो ये वाक्य आपके सामने बन जाएगा कि दीज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम, कि ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर निगेटिव को भी सीख लिया है। आगे देखते हैं कि आगे क्या सेंटेंस है हमारे। देखिए ये आगे आ गया है, तुम धनी नहीं हो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है क्योंकि इसमें ता है, तो आया ही नहीं है, तो ये कैसे बनाएंगे, तुम धनी नहीं हो, यही तो वाक्य है ना आपका यहाँ पर। देखो तुम धनी नहीं हो, उसका मतलब क्या है, यू क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाओगे, इज आर एम, तो आर लगाओगे ना, तो यू आर नॉट माने नहीं हो, रिच माने भी तुम धनी नहीं हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है लेकिन सिंपल प्रेजेंट यूज है। कौन सा है, ये है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अगला देखो मुकेश आलसी नहीं है, वही बात इसमें भी है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा मुकेश आलसी नहीं है, इज नॉट लेजी। अगला देखो राम खाना नहीं खाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, राम, अब नहीं खाता है एक वचन है तो क्या लगाते हैं, डज नॉट, तो राम डज नॉट ईट द फूड, राम खाना नहीं खाता है। अगला देखो रोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा आपका, रोहन डज नॉट रीड द बुक, रोहन किताब नहीं पढ़ता है। अगला देखो वह मुझे पेंसिल नहीं देता है, वह मुझे पेंसिल नहीं देता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। देखो तो हो जाएगा ही माने वह, अब नहीं देता है क्या हो जाएगा, डज नॉट गिव, देना की होता है गिव, वह मुझे नहीं देता है, क्या नहीं देता है, पेंसिल नहीं देता है, ही डज नॉट गिव मी पेंसिल। और अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि ही डज नॉट गिव पेंसिल टू मी, इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि ही डज नॉट गिव मी पेंसिल, या ऐसे कि ही डज नॉट गिव पेंसिल टू मी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर निगेटिव को भी पढ़ लिया है। क्लियर हुआ ये बात। हम लोग आगे चलेंगे, आपके सामने अगले आ चुके हैं इंटरोगेटिव, इसको यहीं पढ़ना है, तो देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है तो उसका मतलब है कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू डज वाली वो हमें पहले लगानी होती है, और अगर बीच में आता है तो उसके लिए भाट का यूज प्रयोग करना होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, क्या वह अंडे खाता है, क्या वह अंडे खाता है,
देखो वह अंडे खाता है, ठीक है। तो देखिए ही पे लिखते हैं हम लोग, ही के साथ क्या लगाओगे, डू या डज। तो आपको पता है कि ही के साथ क्या लगाओगे आप लोग, ही के साथ आप लोग लगाओगे डज। तो हो जाएगा यहाँ से डज से स्टार्ट करेंगे कि डज ही। और खाने की क्या होती है, ईट। तो डज ही ईट। अंडे की क्या होती है, एग्स। अंडे बहुत से ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डज ही ईट एग्स। अगला लिखा है कि क्या वे तुम्हें पीटते हैं। तो क्या के लिए क्या लगा देंगे, क्या वे मतलब दे। तो दे से पहले क्या लगाओगे बताओ, बहुवचन है तो लगाएंगे डू। डू दे। और बीट, पीटना की क्या होती है, बीट। किसे पीटते हैं, तुम्हें, तो यू लगा देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, डू दे बीट यू। क्या वे तुम्हें पीटते हैं, बस सिंपल सी बात, वही काम करना है। अगला देखो, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिख लें, चलो नीचे लिख लेते हैं। तो क्या यू है, यू से पहले क्या लगाओगे आप, क्योंकि क्या अगर आ जाता है पहले तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग में लगाते हैं। यू के साथ डू लगाओगे तो हो जाएगा डू। डू यू बाथ, स्नान करने क्या होती है, बाथ। और डेली, तो क्या हो जाएगा, डू यू बाथ डेली। क्लियर, डू यू बाथ डेली। अगला है कि क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, यह लड़का है तो लिखेंगे दिस बॉय, ये लिखते हैं ना। इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, दिस बॉय, केवल बॉय, यह लड़का, ठीक है। तो डू डज में क्या लगाओगे, डज लगाओगे ना, तो लगा लेंगे डज। तो हो जाएगा आपका डज दिस बॉय, क्या यह लड़का। यह लिखा हुआ है कभी झूठ नहीं, तो क्या लगाते थे उसके लिए हम लोग, नेवर लगाते थे ना, नेवर। तो क्या हो जाएगा कि नेवर, नेवर, फिर झूठ बोलने क्या होते, टेल अ लाई। तो हो जाएगा आपका वाक्य कि क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पर कि डज दिस बॉय नेवर टेल अ लाई। क्लियर हुआ ना आपको यहाँ पर। अगला देखो, क्या महेश बेईमान है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि क्या महेश बेईमान है। आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या महेश बेईमान है, यही तो लिखा हुआ है ना। अब देखो ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है नहीं, ये तो सिंपल वाक्य है। तो देखो क्या महेश बेईमान है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, पहले में क्या लिखोगे। तो पहले तो स्टार्टिंग इससे करेंगे क्योंकि महेश के साथ ही लगाओगे। तो इज महेश। और बेईमान क्या होता है, ईमानदार की ऑनेस्ट, बेईमान की डिस ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, डिस ऑनेस्ट। क्लियर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इज महेश दिस ऑनेस्ट, इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। अब देखो आगे, अब अगला देखो आ गया है। अगला लिखा है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर आ गया कौन, बीच में आ गया, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। कौन के लिए क्या होता है, देखो ऊपर लिखेंगे इसको, हु माने कौन। फिर आ गया पढ़ाता है, तो इसको बनाते हैं टीच। तो इसको कैसे बनाओगे, तो हु टीचेज, कौन पढ़ाता है, ये हो गया। किसे, तुम्हें, तो यू, हु टीचेज, हु, तो हु टीचेज यू। हु माने कौन, टीचेज माने पढ़ाता है, यू माने तुम्हें। और क्या पढ़ाता है तुम्हें, यही बात तो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इंग्लिश पढ़ाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। तो क्या आपका वाक्य हो जाएगा, देखो इसको, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। पूछ ले कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज यू हिंदी। क्लियर। अगला देखो, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे लिखा है कि तुम किसे पढ़ाते हो। क्या लिखा हुआ है, तुम किसे पढ़ाते हो लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर किसे, किसे की लिखा हुआ है, किसे की अंग्रेजी क्या होती है, होम। होम माने किसे, तो हो जाएगा होम माने किसे। और तुम के लिए लगाते हैं यू, लेकिन इसके बीच में हमें क्या लगानी है, इसके बीच में हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या लगाते हो बताओ, डज या डू, तो डू लगाते हो। तो क्या हो जाएगा, होम डू यू। और पढ़ाना की क्या होती है, टीच, टीच माने पढ़ाना। तो हो जाएगा आपका टीच, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, होम डू यू टीच, कि तुम किसे पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। क्लियर। अगला देखो, यह बच्चा अब क्यों रोता है। क्या लिखा हुआ है, यह बच्चा अब क्यों रोता है। तो देखो क्यों आ गया यहाँ पर, क्यों आ गया, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की क्या होती है, भाई, भाई माने क्यों। अब देखो यह बच्चा है तो लिखेंगे दिस बॉय, लेकिन इसके बीच में जगह छोड़ो पहले। तो क्या लिखेंगे, दिस बॉय,
या दिस चाइल्ड लिख लें, या यह बच्चे के लिए चाइल्ड लिख लो, ठीक है। बॉय में लड़का होता है, बच्चा कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की में क्या है, तो दिस चाइल्ड। और यह बच्चा है तो क्या लगाएंगे, डज या डू, आप ये बताओ पहले। में डज लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज, तो हो जाएगा वाई डज दिस चाइल्ड, ठीक है। रोना की क्या होती है, बीप, बीप मान होता है। तो वाई डज दिस चाइल्ड बीप, यह बच्चा क्यों रोता है। और अब लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, अब के लिए क्या होती है, नाउ, तो हो जाएगा नाउ, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा आपका वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ, यह बच्चा अब क्यों रोता है। अगला लिखा हुआ है वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। तो ये तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट तो है नहीं, तो उसको सिंपल वाक्य, सिंपल प्रेजेंट है। तो कौन के लिए क्या लिखेंगे, हु माने कौन, इज माने है, ही माने वह, हो जाएगा हु इज ही, वह कौन है। अगला है हमारे प्रधानमंत्री कौन है, ये भी सिंपल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु, तो क्या हो जाएगा, हु माने कौन, इज माने है, हु इज अवध माने हमारे, तो अवध प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाक्य बना लेंगे। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात। अगर समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि तुम क्या खाते हो, ये लिखा हुआ है तुम क्या खाते हो। तो देखिएगा क्या बीच में आया है, तो लिखेंगे अंग्रेजी, इसकी लिखेंगे व्हाट। और तुम के लिए क्या लिखेंगे, जगह छोड़ो थोड़ी सी यू लिखो, यू के साथ क्या लगाते हो, डू या डज, डू लगाते हो, डू लगा दो यहाँ पर। तो व्हाट डू यू, खाने की क्या होती है, ईट, तो हो जाएगा आपने कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अगला देखो वह अब क्या करता है, देखो क्या बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या जब स्टार्टिंग में आए तो हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो वह अब क्या करता है, वह अब क्या करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये देखो आप लोग, तो क्या के लिए लगाएंगे व्हाट, और वह की बात है तो जगह छोड़ो पहले ही के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, तो डज लगाओगे तो डज लगा दो। तो व्हाट डज ही, करना क्या होती है, डू, और अब के लिए क्या लगाएंगे, नाउ, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही डू नाउ। क्लियर। यह किस कक्षा में पढ़ता है, यह किस कक्षा में पढ़ता है, ये भी आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस कक्षा में, पहले इसकी बात करो, किस कक्षा में, इसके लिए अंग्रेजी क्या होती है, पता है आपको, नहीं अगर पता है तो देखो फिर इसकी अंग्रेजी होती है कि इन विच क्लास, किस कक्षा में, इन विच क्लास, किस कक्षा में। फिर इसके बाद में पहले इसके आगे देखो लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यह लिखा हुआ है, यह किस कक्षा में पढ़ता है, तो यह नहीं, यहाँ पता है यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, राम या कुछ भी कर लीजिएगा यहाँ पर नाम, ठीक है। यह नहीं, या वह कर लिया, राम कर लीजिए, राम कर लिया, यहाँ पर नाम कुछ लिख लो। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राम लिख लिया। मान लीजिएगा कि राम किस कक्षा में पढ़ता है, तो नाम देखिए, अब मान लिया राम लिख लिया हमने, ठीक है, समझने के लिए किया हमने यहाँ पर। तो राम है, राम के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, डज लगाओगे ना, तो डज आगे लगा दो आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि इन विच क्लास डज राम, और पढ़ने की क्या होती है, रीड। तो क्या हो जाएगा आपका वाक्य हो जाएगा कि इन विच क्लास, किस कक्षा में डज राम रीड, राम पढ़ता है, तो हो जाएगा इन विच क्लास डज राम रीड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखो कि वह कब सोती है, वह कब सोती है, ये सामने लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर कब के लिए अंग्रेजी क्या होती है, कब के लिए क्या होती है, वैन, तो हो जाएगा वैन। और इसके लिए वह के लिए क्या होती है, पहले हेल्प में जगह छोड़ दो, सी। और सोना की क्या होती है, स्लीप। लेकिन एक बात समझो, सी के साथ क्या लगाते हो, डज, तो लगा दो डज, तो हो जाएगा व्हेन डज सी स्लीप, वह कब सोती है। क्लियर। अगला देखो, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता है, ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, इसको समझो आप लोग। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसको थोड़ा समझना है आप लोगों को बस।
क्या राम किताब पढ़ता है, इसका मतलब क्या, देखिए स्टार्टिंग में आया है राम के स्टार्टिंग में, तो पहले राम लिखेंगे। राम के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, डज लगाओगे तो डज लगा लो। तो डज राम, पढ़ना की क्या होती है, रीड, और किताब रीड ए बुक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा आपका कि डज राम रीड ए बुक, क्या हो जाएगा, डज राम रीड ए बुक, क्या राम किताब पढ़ता है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा सही से पहले, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं, और अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में आप लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोज बनाते रहे। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोगों ने किस किस के बारे में चर्चा की थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था, ठीक है, टेंस सीखने से लेकर, और हमने देखी जिससे बाकी अच्छे लड़के सच बोलते हैं, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, तुम किसे पढ़ाते हो, वह आप क्या करता है। तो ये सारे बाकी जो भी थे हम लोगों ने बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों के यहाँ पर जो था टेंस सारे हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको बताया है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखो आगे आप लोग कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के साथ। थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।